हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही पॉपुलर स्टोरी लेकर आई हूँ, सिंदबाद द सेलर। तो सेलर होता है नाविक जो कि पानी के जहाज में यात्रा करता है, उसका नाम है सिंदबाद। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। अब ये सिंदबाद कहानी सुना रहा है, फर्स्ट पर्सन है, आई में लिखा गया है। आई बॉट, वर्ब सेकंड फॉर्म है बाय का, मैंने खरीदा। अ सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल आई ए एल से फिनिश होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। और सब्सटैंशियल का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा। स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स यहाँ पे है सामान, और स्टॉक है भंडार। तो सामान का भंडार, टू ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए। आई बॉट अ सब्सटैंशियल स्टॉक ऑफ गुड्स टू ट्रेड, मैंने व्यापार करने के लिए माल का पर्याप्त भंडार या बहुत ज्यादा भंडार खरीदा। और एंड सेल्ड ऑन अ शिप विद अ नंबर ऑफ माई मर्चेंट फ्रेंड्स, सेल्ड मतलब रवाना हो गया एक पानी के जहाज में बहुत सारे मेरे दूसरे व्यापारी दोस्तों के साथ। मर्चेंट व्यापारी, फ्रेंड्स दोस्त, दोस्तों के साथ वहां पर रवाना हो गया पानी के जहाज में बैठ के। वी प्लेस्ड आर सेल्स इन द केयर ऑफ अल्लाह एंड सेट ऑफ, तो हमने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ा। प्लेस्ड आर सेल्फ, केयर मीन्स भगवान की देख रेख में छोड़ा, एंड सेट ऑफ, ये जो है सेट ऑफ इसका मतलब है कि यात्रा आरंभ करना। ठीक है, तो सेट ऑफ मतलब हमने यात्रा आरंभ करी। सून वी रीच्ड एन आइलैंड, और जल्दी ही हम एक द्वीप में पहुंच गए। आइलैंड, एस साइलेंट है, आइलैंड मतलब द्वीप में पहुंच गए। इसको टापू भी बोलते हैं, टापू, पानी से घिरी जमीन। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, तो हम लोग एक टापू में पहुंच गए। वी डिसाइडेड टू गो, हमने फैसला किया जाने का। अशोर, तो अशोर ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब है कि तट पर। ठीक है, ऑन टू द लैंड फ्रॉम द सी और रिवर, तो तट पर हमने जाने का फैसला किया। माई फ्रेंड्स वेंट टू गैदर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, अब मेरे जो दोस्त थे वो चले गए, तो ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है, गो का वेंट, गैदर इकट्ठा करने के लिए, फूल और फल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बट आई टुक माई फूड पैकेट टू अ प्लेस इन द शेल्ड, लेकिन मैं ले गया अपने खाने के पैकेट को एक जगह जहां पे थोड़ी सी छाया थी, शेड, छाया थी। आई हैड अ गुड मील एंड ले डाउन टू स्लीप अंडर द ट्रीज, मैंने एक अच्छा मील मतलब खाना खाया, पेट भर के खाना खाया, ले डाउन और मैं लेट गया, टू स्लीप सोने के लिए, अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी छाया थी। तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो पेड़ के नीचे रेस्ट करता हूँ। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट, अब मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक मैं सोता रहा। स्लीप का सेकेंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट, कि मैं कितनी देर सोया। बट वेन आई अवोक, लेकिन जब मैं उठा, अवोक मतलब उठा, एंड लुक्ड आउट टू सी, और मैंने समुद्र की तरफ देखा। द शिप हैड गॉन, तो जो जहाज था वो चला गया था। हैड के साथ यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है कि शिप जो है वो चली गई थी वहां से। आई वॉज ऑल अलोन, और अब मैं बिल्कुल अकेला छूट गया था। नॉट नोइंग वॉट टू डू, आई क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री, ये सो, तो ये मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूं। सो इसलिए मैंने क्लाइम्ड अप, मैं चढ़ गया, टू द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री, एक ऊंचे पेड़ के ऊपर मैं चढ़ गया। एंड लुक्ड ओवर द आइलैंड, और मैंने उस द्वीप के आसपास देखा, लुक्ड ओवर। सो वैसे इसका लुक्ड ओवर जो है इसका मतलब है कि इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना। तो मैंने क्या किया, इधर उधर देखना शुरू किया, द आइलैंड ऑन ऑल साइड, सारी तरफ, उस द्वीप टापू के चारों तरफ देखना शुरू किया, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। इन द डिस्टेंस आई कुड सी समथिंग वाइट, थोड़ी दूरी पर मैं कुछ देख सकता था, कुड है तो मीन्स सकता था, इसका सेंस है इसमें, मैं देख सकता था कुछ चीज जो कि सफेद रंग की थी। एंड डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट इट वाज, मैंने फैसला किया पता लगाने का, टू फाइंड आउट पता लगाने का, व्हाट इट वाज कि वो क्या था, वो जो सफेद चीज थी वो क्या थी, ये पता लगाने का मैंने फैसला किया। सून आई केम टू व्हाट सीम्ड लाइक अ ह्यूज व्हाइट बॉल, तो जल्दी मैं पहुंच गया। केम वर्ब सेकेंड फॉर्म है, कम का केम, पहुंच गया, जो कि प्रतीत हो रहा था कि एक बहुत ही बड़ी सफेद रंग की बॉल है, वहां मैं पहुंच गया। व्हेन आई टच्ड इट, जब मैंने उस
बॉल जो दिख रही थी उसको छुआ, इट फेल्ट वेरी स्मूथ, वो बहुत ही चिकनी लग रही थी, स्मूथ मतलब चिकना। इट वॉज सो हाई दैट आई कुड नॉट सी द टॉप ऑफ इट, अब मैं तो नीचे खड़ा था और ये बॉल बहुत ही बड़ी थी, तो इतनी ऊंची थी कि मैं उसका टॉप नहीं देख सकता था नीचे खड़े होकर। एंड इट वॉज मोर देन 50 पेसेस राउंड, और लगभग वो 50 कदम, मतलब कि अगर मैं गज ऐसे फीट के हिसाब से करूँ तो 50 कदम राउंड थी, मतलब इतनी मोटी भी थी वो बॉल। देर वॉज नो डोर ऑन एनी साइड, और ये जो गेंद सी दिखने वाली थी बॉल, वहां पे कोई भी दरवाजा भी नहीं था इस स्ट्रक्चर के आसपास। एंड इट वॉज टू स्मूथ टू क्लाइम, और ये इतनी चिकनी थी कि इसमें चला नहीं जा सकता था। TOO और TO, जब ये यूज होता है कि टू स्मूथ टू क्लाइम, मतलब इतनी चिकनी थी कि उसमें चला नहीं जा सकता। सडनली द स्काई अबव मी बिकेम डार्क, अचानक से क्या हुआ, जो आसमान था मेरे ऊपर वो डार्क मीन्स अंधेरा होने लग गया, उसमें बिकेम ये सेकंड फॉर्म है, बन गई बिल्कुल ही डार्क, अंधेरा हो गया। एज इफ अ ह्यूज क्लाउड वॉज कवरिंग इट, मानो कि एक बहुत बड़ा बादल उसको कवर कर दिया हो, आसमान को उसने कवर कर दिया हो काले बादल ने। लुकिंग अप आई सॉ दैट द डार्कनेस वॉज कॉज्ड बाय द शेडो ऑफ अ ह्यूज बर्ड, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा, सी का सेकंड फॉर्म हो गया सॉ, देखा कि वो अंधेरा क्यों है, तो मुझे पता लगा इट वॉज कॉज्ड बाय द शेडो, तो ये तो एक परछाई, शेडो मतलब छाया, परछाई, यहाँ पे शेडो होगा परछाई, शेड हो गया छाया और ये हो गई परछाई। तो परछाई थी बहुत ही बड़ी एक चिड़िया की, दैट वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी ओर उड़ के आ रही थी। आई हैड ऑफन हर्ड सेलर्स टॉक ऑफ अ ग्रेट ग्रेट वंडरफुल बर्ड, तो मैंने अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, सुना था, अक्सर सुना था, और ये हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास परफेक्ट में है, मैंने अक्सर सुना था नाविकों को बात करते हुए ऑफ अ ग्रेट एंड वंडरफुल बर्ड, एक बहुत ही बड़ी, वंडरफुल मतलब अद्भुत चिड़िया के बारे में, कॉल्ड अ रॉक, और इस चिड़िया को वो लोग कहते थे रॉक, ROC रॉक। दिस मस्ट बी अ रॉक, तो मैंने भी सोचा हो सकता है ये रॉक चिड़िया हो। आई थॉट, मैंने सोचा, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। एंड दिस ह्यूज बॉल मस्ट बी इट्स एग, कि अगर ये चिड़िया है तो हो सकता है ये अपने अंडे की तरफ आ रहे हो, तो ये जो अंडे की तरफ आ रही हो, तो ये ह्यूज बॉल है, जो बहुत ही बड़ी बॉल है, ये हो सकता है इसी चिड़िया का अंडा हो, क्योंकि चिड़िया भी इतनी बड़ी है तो अंडा भी उसका बड़ा ही होगा। द बर्ड केम नियरर एंड सैट ऑन इट्स एग, तो वो चिड़िया जो थी केम नियरर, आई सेकेंड फॉर्म में है, नियरर ये भी सेकेंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ये सेकंड डिग्री है कंपैरिजन के लिए, कि वो आपसे जितनी नजदीक थी उससे और नजदीक आई। एंड सैट ये भी सेकंड फॉर्म में है, बैठी अपने अंडे पर। आई सोन क्रेप्ट क्लोज टू द एग, क्रीप का सेकंड फॉर्म हो गया क्रेप्ट, मतलब रेंग कर मैं जल्दी से पहुंचा, क्लोज टू द एग, एग के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, कहीं मैं फिसल के नीचे ना गिर जाऊं इस डर से, तो मैंने अंडे के और नजदीक चिपक गया। नियर मी वॉज वन ऑफ द बर्ड्स लेग्स, मेरे पास था वन ऑफ द बर्ड्स लेग्स, मतलब कि चिड़िया के दो पांव हैं, उनमें से एक पांव मेरे ही बिल्कुल नजदीक से था। विच वॉज एज बिग एज अ ट्री, ये बता रहा है कि जितना एक पेड़ बड़ा होता है उतना ही बड़ा उसका एक पांव था चिड़िया का। आई डिसाइडेड टू टाई माई सेल्फ टू द लेग ऑफ दिस बर्ड, मैंने फैसला किया कि अपने आप को बांध दूंगा, या बांधने का खुद को, टू द लेग, इस चिड़िया के पांव से अपने आप को बांधने का फैसला किया, विद माई टर्बन, अपनी पगड़ी के सहायता से, सो दैट वेन इट फ्लू अवे फ्रॉम द आइलैंड इट वुड कैरी मी विद इट, ताकि जब ये उड़े, इस द्वीप से दूर उड़े, तो मैं भी इसके साथ लटकता हुआ चला जाऊं। एट डे ब्रेक, सुबह, द बर्ड फ्लू अप सो हाई दैट आई वॉज कैरिड आउट ऑफ साइट ऑफ द आइलैंड, अगली सुबह जो है चिड़िया इतनी दूर उड़ी, फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया फ्लू, उड़ी इतनी ऊपर और दूर कि मैं जो था, मैं भी उसके साथ उड़ता चला गया, आउट ऑफ साइट ऑफ द आइलैंड, मतलब आइलैंड से बहुत दूर चला गया, आउट ऑफ साइट नजरों से दूर, टापू की।
Then it came down again so fast that I lost my senses. फिर ये नीचे उतरी इतनी तेजी से that I lost my senses कि मेरे तो होश ही उड़ गए. I lost my senses, मेरे होश उड़ गए. When I found myself on the ground, I quickly untied the turban. अब जब मैंने अपने आप को पाया ग्राउंड में मतलब जमीन पर, आई क्विकली जल्दी से मैंने अनटाइड मतलब खोल दिया. टाई हो गया बांधना और अनटाइड पास्ट टेंस में है कि मैंने खोल दिया उस पगड़ी को. पहले तो मैंने अपने आप को बांधा हुआ था पगड़ी से, अब मैंने अपने आप को खोल दिया. द बर्ड कॉट अप अ स्नेक एंड फ्लू अवे. अब इस चिड़िया ने कॉट मतलब उसने पकड़ा, सेकंड फॉर्म में है, एक सांप को और ये दूर फिर से उड़ गई. फ्लाई का भी पास्ट टेंस हो गया फ्लू अवे, उड़ गई. दिस टाइम आई फाउंड माई सेल्फ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय इमेंस माउंटेन्स. इस बार मैंने अपने आप को पाया घिरा हुआ चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से. इमेंस यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि माउंटेन्स की विशेषता बता रहा है. माउंटेन नाउन है कि जो माउंटेन्स थे वो थे बहुत ही बड़े, ग्रेट, बिग, दैट सीम्ड टू रीच अबव द क्लाउड्स, जो कि प्रतीत हो रहे थे कि ये बादलों से भी ऊंचे हैं. द साइड्स ऑफ द वैली लुक्ड सो स्टीप दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग देम. साइड्स हो गए किनारे, तो जो उस घाटी के वैली घाटी के किनारे थे, लुक्ड सो स्टीप इतने ऊंचे लग रहे थे. स्टीप होता है बहुत ही खड़ी जैसे चढ़ाई होती है, ऐसे बिल्कुल स्टीप मतलब इतने ऊंचे लग रहे थे बिल्कुल खड़े. दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि कोई संभावना ही नहीं थी उन पर चढ़ने की, ऑफ क्लाइंबिंग देम, उन घाटी के जो साइड्स हैं उन पर चढ़ने की कोई संभावना ही नहीं थी. When I began to look around the valley, जब मैंने इधर उधर देखना शुरू किया उस घाटी के, ये भी सेकेंड फॉर्म में है, बिगिन, बिगैन, बिगन. तो आई फाउंड दैट देयर वर लार्ज डायमंड्स लाइंग ऑन द ग्राउंड. मैंने पाया कि बड़े बड़े हीरे थे वहां पे जमीन पर बिखरे हुए. लाइंग मतलब पड़े हुए थे. आई वॉज एक्साइटेड टू फाइंड सच रिचेस लाइंग अराउंड मी. मैं बहुत ही उत्साहित हुआ पाकर इतने, तो रिचेस का मतलब होता है धन संपत्ति, पैसे, जायदाद, लॉट ऑफ मनी. तो यहाँ पे डायमंड है तो डायमंड के बारे में है कि धन संपत्ति. टू फाइंड सच रिचेस, इतनी ज्यादा धन संपत्ति आसपास देखकर तो मैं बहुत ही उत्साहित हो गया. देन आई सॉ समथिंग एल्स दैट मेड मी वेरी फ्राइटन. फिर मैंने कुछ ऐसी चीज देखी जिसने मुझे बहुत ही डरा दिया. ऑल अराउंड द वैली देयर वर ह्यूज सरपेंट्स. तो इस घाटी के चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े सांप थे. सम ऑफ देम बिग इनफ टू इवन ईट एन एलिफेंट. और कुछ तो इनमें से इतने बड़े थे कि वो एक हाथी को भी खा लें, इतने बड़े बड़े सांप थे यहाँ पर. दीज केम आउट ऑफ देयर होल्स एट नाइट फॉल. सो रात होते ही, दीज यो प्रोनाउन जो है स्नेक्स के लिए है, ये आ जाते थे, केम आते थे, आउट ऑफ देयर होल्स अपने छेदों से, नाइट फॉल मतलब रात होते ही. ड्यूरिंग द डे आई सपोज दे हिड देमसेल्व्स फ्रॉम द रॉक्स. और दोपहर के टाइम पे आई सपोज मुझे लगता है, दे हिड, हाइड का सेकेंड फॉर्म हो गया हिड, अपने आप को छुपाते थे, देमसेल्व्स उन बड़ी बड़ी चिड़ियाओं से. आई फाउंड अ स्मॉल केव वेयर आई डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट. मैंने पाई, सेकेंड फॉर्म में है ये भी, अ स्मॉल केव एक छोटी सी गुफा जहां पे मैंने फैसला किया रात बिताने का. एट द एंट्रेंस, यहाँ पे एंट्रेंस है डोर या गेट, सो मैंने दरवाजे पर, आई पुट अ लार्ज स्टोन टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सरपेंट्स. मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर फिट कर दिया ताकि अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े सांपों से. बट द नॉइज ऑफ देयर हिसिंग आउटसाइड मेड स्लीप इम्पॉसिबल. लेकिन जो आवाज थी उनके हिस करने की, जैसे स्नेक का जो आवाज होती है वो होता है हिसिंग साउंड, वो मुझे नींद नहीं आई उसकी वजह से. इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन कर दिया मेरा सोना उसकी वजह से. आई वॉज ग्लैड दैट दे वेंट थ्रू देयर होल्स एज डे लाइट केम ऑन. मैं बहुत खुश हुआ कि वो वापस चले गए, वेंट भी सेकेंड फॉर्म में है, अपने अपने घरों में जैसे ही सुबह का उजाला हुआ. एंड आई वॉज एबल टू कम आउट अगेन. और मैं सक्षम हुआ बाहर आने में, तब मैं बाहर भी निकल सका. बट आई वॉज स्टिल फ्राइटन्ड, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था. फ्राइटन मतलब डरा हुआ, स्टिल अभी भी. इन फैक्ट वास्तव में, आई फाउंड माई सेल्फ वेकिंग वॉकिंग अपॉन डायमंड्स.
फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, वॉकिंग, चलता हुआ, डायमंड्स मतलब हीरो के ऊपर, विदाउट अ थॉट ऑफ देयर वैल्यू, देयर का मतलब है कि हीरे, तो हीरो की कीमत के बारे में सोचे बिना मैंने अपने आप को पाया कि मैं तो हीरो के ऊपर चल रहा हूँ। एट लास्ट बीइंग वेरी टायर्ड, और आखिरकार बहुत थक हार कर, आई डिसाइडेड टू ईट अ लिटिल ऑफ माई फूड, मैंने फिर से फैसला किया थोड़ा बहुत अपना खाना खाऊंगा, एंड देन टू हैव अ शॉर्ट स्लीप इन द सन, और फिर कुछ देर के लिए मैं धूप में लेट कर सोऊंगा। आई वॉज सडनली अवेकन बाय समथिंग विच फेल नियर मी, अचानक से मैं जग गया किसी चीज से जो कि मेरे निकट गिरी। फेल सेकेंड फॉर्म है फॉल का, जो मेरे निकट गिरी या मेरे पास में गिरी। आई सैट अप एंड फाउंड दैट इट वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ रॉ मीट, तो मैं जब बैठा और मैंने पाया कि वो तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा था कच्ची मीट का, कच्चे मांस का एक टुकड़ा था। एट द सेम टाइम मोर पीसेस फेल डाउन फ्रॉम द रॉक्स, और भी पीस पड़ने लग गए, नीचे गिरने लग गए, फ्रॉम द रॉक्स, पत्थरों से, अबव द वैली, घाटी के ऊपर से जो पत्थर थे उनके नीचे मैंने क्या देखा कि मेरे आसपास बहुत सारे और भी टुकड़े गिर गए मीट के। आई हैड हर्ड स्टोरीज इन द पास्ट अबाउट दिस वैली ऑफ डायमंड्स, तो जहां पे वो गिरा है अभी और जो खड़ा है उसका नाम है वैली ऑफ डायमंड्स, हीरो की घाटी। आई हैड हर्ड, ये जो है पास्ट परफेक्ट में है कि मैंने सुना था कहानियों में पुराने टाइम पे इस वैली ऑफ डायमंड्स के बारे में, हीरो की घाटी के बारे में, बट हैड नॉट बिलीव देम, लेकिन मैंने उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था। देम यहाँ पे स्टोरीज के लिए। नाउ आई सॉ विद माई ओन आईज दैट द लोकल मर्चेंट्स डिड what the local merchants did to obtain the jewels. So अब मैंने देखा खुद की आंखों से क्या करा करते थे स्थानीय व्यापारी लोग उन हीरे जवाहरात को पाने के लिए। They used huge eagles to carry up the diamonds for them. तो वो क्या थी उनकी ट्रिक कि वो यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे बहुत ही बड़े बड़े चिड़ियाओं का, ईगल्स का, गिद्धों का, टू कैरी अप द डायमंड्स, ताकि वो हीरे ऊपर उठा के उनके लिए लेकर आए। अब किस तरीके से वो जानते हैं। वेन द ईगल्स हैव यंग वंस इन देयर नेस्ट्स अमंग द रॉक्स, तो जब ईगल्स के बच्चे होते हैं, नेस्ट मतलब घोंसलों में, और वो पत्थरों के बीच में उन्होंने घोंसला बनाया होता है, अमंग द रॉक्स, दे फ्लाई डाउन इनटू द वैली टू गेट फूड फॉर देम, तो वो नीचे घाटी में उड़ते हैं ताकि वो उनके लिए खाना इकट्ठा करके ले जा सके। सो द मर्चेंट्स वुड थ्रो डाउन लार्ज पीसेस ऑफ रॉ मीट, तो इसलिए जो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उनके लिए खाने के तौर पर वो क्या भेजते हैं, कच्ची मीट के बड़े बड़े टुकड़े, रॉ मीट के, वहां गिरा देते हैं उस घाटी में, और वो है हीरो की घाटी। द डायमंड्स स्टिक टू द मीट, और जो डायमंड होते हैं हीरे, वो चिपक जाते हैं, स्टिक मतलब चिपकना, मीट में चिपक जाते हैं, कच्ची मीट होती है उसमें चिपक जाते हैं। एंड इन दिस वे गेट कैरिड टू द ईगल्स नेस्ट्स, और इस प्रकार और इस तरीके से उनको ले जाया जाता है, गेट कैरिड उनको ले जाया जाता है चिड़िया के घोंसले तक। तो ये आपने ट्रिक जान ली उनकी व्यापारियों की। ईच मर्चेंट हैज हिज ओन नेस्ट, अब हर एक व्यापारी का खुद का एक घोंसला होता है। कहने का मतलब है कि जो पत्थरों में चिड़िया ने घोंसले बनाए हैं, तो हर एक व्यापारी ने सिलेक्ट किया हुआ है कि इस पत्थर पर जो चिड़िया है उसका घोंसला मेरा, तो जितने डायमंड आएंगे वो मेरे, ठीक है। एंड कंसिडर्स इट्स जूल्स हिज, और इट्स यहाँ पर घोंसले के लिए है कि कंसिडर्स मतलब वो मानता है जो भी गहने या जो भी हीरे उसमें आते हैं उस घोंसले में, उस वो खुद के उसके होते हैं व्यापारी के। द आइडिया केम टू मी दैट आई टू कुड यूज दीज ईगल्स, तो मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया, एक विचार आया कि मैं भी, टू मतलब भी, यूज कर सकता हूं इन चिड़ियाओं को, ईगल्स को, गिद्धों को। आई माई सेल्फ कुड बी लिफ्टेड अप फ्रॉम दिस डीप वैली, तो मैं भी तो उनके द्वारा उठाया जा सकता हूँ इतनी गहरी वैली, घाटी में से। एंड दिस एस्केप फ्रॉम देम, एस्केप फ्रॉम इट, और तब मैं इस घाटी से सुरक्षित बच के निकल जाऊंगा, एस्केप भाग निकलूंगा। द ईगल्स वर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट माई वेट वुड सीम लिटिल, अब ये जो पक्षी हैं ये इतने बड़े हैं और इतने ताकतवर हैं कि मेरा जो वजन होगा वो तो इनके लिए मामूली सी बात होगी। फर्स्ट आई कलेक्टेड अ नंबर ऑफ लार्ज डायमंड, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इकट्ठे किए बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हीरे।
तो हीरे तो मैंने इकट्ठे किए, बड़े बड़े हीरे किए ताकि ज्यादा से ज्यादा ले जा सकूं। दीज आई पुट इन माई वॉलेट एंड टाइड द वॉलेट टू माई वेस्ट। अब ये जो हीरे थे वो मैंने अपने बटुए में रखे और फिर उस बटुए को मैंने अपनी कमर में बांध दिया। टाइड पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में है कि बांध दिया उस बटुए को अपनी कमर से। नेक्स्ट, आई टाइड वन ऑफ द लार्ज पीसेस ऑफ मीट टू द मिडल ऑफ माई बैक विद माई टर्बन। अब जो मेरे पास पगड़ी थी मैंने उससे बांधा लार्ज पीसेस ऑफ मीट, मतलब मीट के कई टुकड़े मैंने अपनी कमर में बांधे। मिडल ऑफ माई बैक मतलब अपनी कमर में बांध दिए अपनी पगड़ी की हेल्प से। आई देन ले डाउन विद माई फेस टू द ग्राउंड एंड वेटेड देयर। और तब मैंने क्या किया, जमीन पर लेट गया, औंधे उल्टा होकर लेट गया, विद माई फेस टू द ग्राउंड। तो जमीन की तरफ फेस करके मैं लेट गया एंड वेटेड देयर, और मैं वहां पर इंतजार करने लगा कि कोई तो चिड़िया आएगी जो मीट के पीस देखेगी जो कि मेरी कमर में बंधे हुए हैं। देयर वॉज द साउंड ऑफ ह्यूज विंग्स अराउंड मी। थोड़ी देर में क्या हुआ, एक आवाज आई मुझे बड़े बड़े पंखों की, मतलब फड़फड़ाते हुए मेरे आसपास। देन आई फेल्ट माई सेल्फ लिफ्टेड अप। और तब मैंने महसूस किया, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, महसूस किया खुद को उठाए जाने का। एंड कैरी टू द टॉप ऑफ द रॉकी वॉल्स ऑफ द वैली, और अपने आप को लेकर जाने का टॉप ऑफ द रॉकी वॉल्स, उन पथरीली वॉल्स दीवारें जो कि घाटी की पथरीली दीवारें थी उस पर से अपने आप को ऊपर ले जाता हुआ महसूस किया। तो वो मेरे को भी चिड़िया ने इसका मतलब पकड़ लिया है अभी। सून आई वॉज इन वन ऑफ द नेस्ट। और फिर जब चिड़िया ने असली में तो मीट को पकड़ा है और मीट बंधी हुई है सिंदबाद की वेस्ट कमर से, तो जब उसने मीट पकड़ी तो साथ में सिंदबाद भी उठ गया। उसका वेट भी मामूली सा लगा क्योंकि बहुत बड़ी चिड़िया है, आप फोटो में भी देख सकते हो किस तरीके से पकड़ा है। और वो कह रहा है कि जल्दी ही मैं था एक चिड़िया के घोंसले में। यहाँ पे आप देख सकते हो घोंसला है चिड़िया का, वहां पे सिंदबाद भी पहुंच गया इस तरकीब को लगा के। द मर्चेंट्स वर सरप्राइज टू सी मी देयर। अब जो व्यापारी थे, क्योंकि जिस व्यापारी ने भी वो वाला घोंसला अपना किया हुआ होगा कि भाई यहाँ पे जो भी हीरे जवाहरात आएंगे वो मेरे होंगे, तो वहां पे उसने औरों को भी इकट्ठा किया। तो ये जो व्यापारी लोग थे वो बहुत हैरान हो गए, वर सरप्राइज्ड, ये पैसिव में है सेंटेंस कि वो सरप्राइज्ड हो गए। ये प्लूरल है मर्चेंट्स तो इसलिए वर लगा हुआ है, वर सरप्राइज मुझे देखकर। वहां देयर यहाँ ये एडवर्ब है और सी है वर्ब और देयर है एडवर्ब, वहां देखकर। एंड व्हेन दे हर्ड माय स्टोरी, और जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी, सेकंड फॉर्म में है हर्ड, सुनी। दे हेल्प मी टू फाइंड अ शिप टू गो होम, उन लोगों ने मेरी मदद की टू फाइंड, ढूंढने में, एक जहाज घर जाने के लिए। व्हेन आई गॉट बैक टू बगदाद, अब जब मैं वापस पहुंचा बगदाद, अपने घर वापस पहुंचा, आई वॉज वेरी वेल्दी मैन, तो मैं तो एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया था क्योंकि मैंने तो बहुत सारे हीरे भी अपने वॉलेट में, अपनी जेब में और अपने बटुए में रख दिए थे, तो मैं तो बहुत ही अमीर आदमी बन गया था। आई गेव लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी टू द पुअर, तो मैंने बहुत सारा पैसा बांटा गरीबों में। एंड लिव्ड पीसफुली इन माई होम, ओन होम, और मैं आराम से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा अपने खुद के घर में। यहाँ पे लिव्ड है वर्ब, और कैसे रहने लगा पीसफुली ये है एडवर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब्स के बारे में और जानकारी देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी सिंदबाद द सेलर। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।